अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम माइटोसिस की अहमियत पढ़ेंगे। इससे पहले हमने माइटोसिस वाला जो टॉपिक है वो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में क्लियर कर लिया है। पहले दो लेक्चर इसी के मतलब थे, सेल साइकिल इंटरफेज और माइटोसिस वाला जो फेज है उसके जो सब फेज हैं वो पढ़े हैं। तो माइटोसिस की अहमियत क्या है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, बोर्ड में बार बार आता है। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो मैं आपको साथ साथ वो भी बताता जाता हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने सिग्निफिकेंस इसकी सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी अहमियत क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब अहमियत। तो सबसे पहले है ग्रोथ, यानी कि जो नशो नुमा है, बढ़ोतरी है, उसमें इसका किरदार है। देखें, जब आप पैदा हुए तो तब आप इतने बड़े नहीं थे, ठीक है। आपके सेल ही हैं जो तकसीम हुए हैं, और उस तकसीम की वजह से आपका जो है कद भी बड़ा है, आपका जो है जिस्म का जो साइज है वो भी बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑर्गन बड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन की वजह से ही ये सारा मुमकिन हुआ है। ग्रोथ में किरदार है, माइटोसिस का ग्रोथ में किरदार है। ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मींस एन इंक्रीज इन साइज, ठीक है। तो जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, उसकी क्या तारीफ है कि जानदारों में नशोनुमा से मुराद है जिसामत में इजाफा, ठीक है। तो जिसामत में इजाफा हुआ है आपके जिस्म में, माइटोसिस की वजह से हुआ। इस इट्स अकर ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ये किस वजह से हुआ है, ये इजाफा दरअसल नए सेल बनने की वजह से हुआ है। तो नए सेल हैं, माइटोसिस प्ले आ क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल मतलब कि खास रोल, अहम रोल, अहम किरदार इन ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल्स। तो ये जो माइटोसिस है ये अहम किरदार अदा करती है, बिल्कुल जैसे सेल, ऐसे सेल बनाने हैं जो कि पेरेंट सेल में मौजूद थे, तो डॉटर सेल भी वैसे ही बनाने हैं। तो जो नए सेल हैं ये माइटोसिस से बनते हैं, जो बिल्कुल पहले से मौजूद सेल जैसे होते हैं। तो इस तरह जो है माइटोसिस नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। तो जब सेल्स बढ़ेंगे जिस्म के, तो फिर क्या होगा, हमारा कद भी बढ़ेगा, तो जिस्म का साइज भी बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ग्रोथ होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो बॉडी में जो है हमारे वो बेशुमार सेल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 ट्रिलियन सेल। तो 200 ट्रिलियन सेल से हमारा जो जिस्म है वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे सेल थे, ये किससे बने थे, ऑल दीज सेल्स आर फाउंड फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। तो जाइगोट था जो एग और स्पर्म के मिलाप से जो बना था, तो उससे ये सारे जो हैं वो सेल बने थे। पहले आपकी ज़िंदगी में एक ही सेल था, एक ही सेल से ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। तो अब क्या है, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपके जिस्म में जो है वो 200 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल हैं। तो फिर इस वजह से फिर आपकी ज़िंदगी में जो मिलियंस ऑफ सेल डिवीजन हुई होंगी, तो मिलियन ऑफ सेल डिवीजन अकर्ड व्हाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो आपके जिस्म को यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके जो सेल हैं उनमें लाखों जो हैं वो सेल डिवीजन हुई होंगी। तो आप का कद इतना बड़ा है और आप इतने बड़े हुए हैं और आप इस उम्र को पहुंचे हैं। तो ये सारा कुछ है क्या है, ये माइटोसिस की अहमियत में ही आता है कि माइटोसिस है जो ये ग्रोथ में क्या है किरदार अदा करती है, यानी कि नशोनुमा में किरदार अदा करती है। इस हर डिवीजन में, हर सेल डिवीजन में द जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल, इट हैपन थ्रू माइटोसिस। तो जब हर सेल डिवीजन हुई होगी तो जो आपका विरासती मादा है यानी डीएनए है वो भी तकसीम हुआ होगा, और वो भी जो हर डॉटर सेल में है वो बराबर मकदार में क्या होगा। तो आपका जो है नए सेल बने होंगे, फिर उन सेल से मजीद नए सेल बने होंगे। तो इस तरह लाखों बार माइटोसिस का प्रोसेस रिपीट हुआ होगा। तो इस तरह की जो सारी जो आपकी जो ग्रोथ है ये किसकी मरहून मन्नत है ये माइटोसिस की मरहून मन्नत है। तो ये पहली आपने हेडिंग देनी है मार्कर से, ग्रोथ, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो दूसरी जो हेडिंग देनी है आपने, सेल रिप्लेसमेंट, यानी कि सेल्स की तब्दीली। सेल तब्दील भी किए जा सकते हैं माइटोसिस के जरिए। कौन से सेल, मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन आवर बॉडीज, यानी कि लगातार जो है कॉन्स्टेंटली है हमारे जिस्म में हर वक्त बहुत से सेल मर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत से सेल मर रहे होते हैं, बहुत से सेल गिर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेड ब्लड सेल्स एंड द सेल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द इंस्टेटाइन एंड स्किन एटसेट्रा। जैसे कौन कौन से सेल मरते हैं, इसकी मिसालें दो तीन दी गई हैं, आपने ये मिसाल भी दे देनी है। मिसाल के तौर पर रेड ब्लड सेल है, आंतों की दीवारों के सेल हैं और जिल्द के सेल। तो ये सारे सेल मर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको बदलना है, दीज आर रिप्लेस्ड, इनको बदला जाता है बाय न्यू वन विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द ओल्डर सेल्स।
द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। तो जो नए सेल बनेंगे, जो इतने सेल मर रहे हैं, इनके बदले में इन जैसे नए सेल बनाने हैं, तो वो किससे बनेंगे? पुराने सेल जैसे, वो भी माइटोसिस से ही बनेंगे। तो ये इसकी अहमियत का दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? नशोनुमा में माइटोसिस किरदार अदा करती है, और दूसरा सेल्स की तब्दीली में। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? तीसरा पॉइंट है रीजनरेशन। रीजनरेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रीजनरेशन से क्या मुराद है। तो इसकी तारीफ यहाँ पे हमने पढ़नी है। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब होता है, री का मतलब होता है दोबारा, जनरेट का मतलब है बनाना, यानी कि दोबारा बनाना। अब क्या चीज दोबारा बनानी है, इसको हम देखते हैं। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि कुछ जानदार हैं, जो एनिमल हैं, वो अपने जिस्म के हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं। ठीक है। फॉर दिस पर्पज दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स। यानी कि जो हैं कुछ जानदार हैं, वो क्या करते हैं कि उनके जो सेल्स होते हैं, उनके जो जिस्म के हिस्से होते हैं, वो आप उनको दोबारा बना सकते हैं। ठीक है ना। और ये सारा कुछ किससे होगा? माइटोसिस से होगा। तो इसे हम रीजनरेशन बोलते हैं। इसकी मिसाल आपने देनी है सी स्टार की, इसमें रीजनरेशन होती है। ठीक है ना। री का मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब बनाना या जनरेट करना। ठीक है। तो इसका अगर ये एक बाजू है, ये कट गया है, ये देखें यहाँ पे इसका बाजू कट गया है, तो इसी बाजू को क्या करेगी? वो रीजनरेट कर लेगी, दोबारा बना लेगी। ये देखें, ये बाजू दोबारा बन गया है। तो ये क्या है? रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है कि सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो रीजनरेशन में भी क्या है? माइटोसिस का किरदार है कि चंद जानदार अपने जिस्म के हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे सी स्टार की मिसाल दी गई है। तो रीजनरेशन किसकी मिसाल है? रीजनरेशन की मिसाल कौन सा जानदार है? वो सी स्टार है, अगर ये एमसीक्यू के तौर पर आपको पूछा जा सके। इस मकसद के लिए बकिया हिस्सों में क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं। तो माइटोसिस होगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल मौजूद होंगे, ये जहाँ से बाजू इसका कटा है, तो यहाँ पे एक सेल से दो सेल से फिर दो से चार बनेंगे। इसी तरह ये सेल डिवीजन होते 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 इसका जो पूरा बाजू है, ये इस तरह दोबारा बन जाएगा। इंसानों में इस तरह जो है वो रीजनरेशन नहीं होती, लेकिन माइटोसिस जरूर होती है। जैसे कोई जख्म हो जाए तो वो आपका भर जाता है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये बाजू वगैरह कट जाए, खुदा ना खास्ता, इस तरह की कोई चीज, तो वो नहीं होता। के बाद है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की दो इकसाम है, एक सेक्सुअल है और एक ए सेक्सुअल है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि सिर्फ एक पेरेंट के थ्रू होगी, और इसमें दो पेरेंट हैं, वो नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या है कि इसको गैर जिनसी तलीद भी बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस इज अ मींस फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि माइटोसिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया है। कैसे? फॉर एग्जांपल हाइड्रा की एक मिसाल दी गई है, ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग। ठीक है। अब ये बडिंग के थ्रू क्या है? रिप्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर इसने अपने जैसा जानदार बनाना है। ठीक है ना। हाइड्रा है, ये मिसाल दी गई है हाइड्रा की। तो बडिंग किसकी मिसाल है? हाइड्रा की। और रीजनरेशन किसकी मिसाल है? सी स्टार की। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद रखना है। बर्ड क्या है? इसके जिस्म के ऊपर इस तरह का एक बर्ड प्रोड्यूस होगा। ये बर्ड माइटोसिस के जरिए बढ़ेगा। जब ये बढ़ता जाएगा तो फिर जब इसका साइज एक खास दर्जे तक पहुंच जाएगा, तो फिर यहाँ से ये डीटैच हो जाएगा, यहाँ से ये अलहदा हो जाएगा और न्यू हाइड्रा बन जाएगा। तो ये सारा कुछ माइटोसिस के जरिए हुआ। पे यहाँ पे इनके सेल में माइटोसिस हुई, और उसकी वजह से जो है नया हाइड्रा है वो बन गया है। तो ये भी क्या है? माइटोसिस की वजह से मुमकिन है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड बड ऑन द सरफेस ऑफ द हाइड्रा। यानी कि यहाँ पे जो है माइटोसिस है, इसकी वजह से यहाँ पे एक मास ऑफ सेल्स पैदा होगा, सेल्स का एक गुच्छा कह लें कि पैदा होगा। ठीक है। तो माइटोसिस कंटिन्यू इन द सेल्स ऑफ द बड एंड इट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो माइटोसिस होती रहेगी और नया जानदार बन जाएगा, नया हाइड्रा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जानदारों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के जरिए होती है। मिसाल के तौर पर हाइड्रा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बडिंग करता है। इस दौरान माइटोसिस से हाइड्रा की सतह पर सेल्स का एक मजमुआ बनता है, जिसे बड कहते हैं। तो बड किसे कहते हैं? कि हाइड्रा की सतह पर सेल्स का एक मजमुआ बनता है माइटोसिस के जरिए, उसे हम बड बोलते हैं। तो बड के सेल्स में माइटोसिस जारी रहती है और ये साइज में बढ़कर नया हाइड्रा बना देती है। तो ये थे फायदे माइटोसिस की। इसे सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, इसे इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, चार ये आपने इसकी हेडिंग्स लिखनी है मिसालों के साथ। तो इसके बाद है एरर्स इन माइटोसिस।
एरर्स इन माइटोसिस, माइटोसिस की गलतियां। देखें बच्चे, माइटोसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा कि जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, जीन कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने कहा कि खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, जीन्स होते हैं जो हर चेक पॉइंट पर उसको देखते हैं। जैसे एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेट किया तो उससे अगला जो फेज था, G2 फेज था, वहां पे देखा गया कि एस फेज में कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन में कोई मसला तो नहीं बन गया। लेकिन इन सब के बावजूद कभी कभार क्या होता है कि कोई ना कोई डैमेज हो जाता है, कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो इन्हें हम बोलते हैं एरर्स इन मिस्टेक, एरर इन माइटोसिस। तो जो एरर का मतलब होता है गलती। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बोर्ड में पूछा गया है और शॉर्ट के तौर पर भी। इसमें 4-5 शॉर्ट बनते हैं, आप जरा इसको गौर से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और बड़ा ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपने अगर माइटोसिस को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग, तो इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात माइटोसिस के अमल में खराबी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम मे फेल टू सेपरेट। यानी कि एनाफेज आपने पढ़ा कि उसमें क्रोमोसोम है, वो जो रस्से हैं स्पिंडल फाइबर, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल्स की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है ना। माइटोसिस के एनाफेज मरहले के दौरान क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग होने में नाकाम हो सकते हैं। ये देखें, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम थे जुड़े हुए एक सेंट्रोमियर के ऊपर, और यहाँ पे इस तरफ इस स्पिंडल फाइबर ने लेकर जाना था, इसको इस तरफ लेकर जाना था। बाज़ औक़ात क्या होता है बच्चे, कि हो सकता है कि ये इधर वाला स्पिंडल फाइबर है, ये दोनों क्रोमोसोम्स को, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स को इस तरफ खींच ले और इस तरफ कोई क्रोमोसोम ना जाए, या ये भी हो सकता है कि क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाए। तो इसे हम माइटोसिस की गलती बोलेंगे, ठीक है। तो ये एनाफेज के दौरान हो सकता है कि क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग होने में नाकाम हो जाएं। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसके नतीजे में क्या होगा, एज अ रिजल्ट वन डॉटर सेल रिसीव्स बोथ सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड द अदर विल रिसीव नन, ठीक है। तो इसका नतीजे में क्या होगा कि एक डॉटर सेल में तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड चलेंगे जाएंगे और दूसरे में कोई नहीं जाता, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि दोनों क्रोमोसोम है, ये इस तरफ जो सेल बनना है, ठीक है, इस तरफ इस न्यूक्लियस की तरफ चले जाएं और इस तरफ है ये खाली रह जाए और कोई क्रोमोसोम ना जाए। तो इस तरह भी हो सकता है। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम टूट भी सकते हैं, तो मैंने बताया कि ये डैमेज हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो ये सारी माइटोसिस की क्या हैं, गलतियां हैं कि क्रोमोसोम में आल्सो डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। डैमेज मतलब कि ये खराब हो सकते हैं, इनका कोई नुकसान हो सकता है या टूट सकते हैं। अच्छा, इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड, तो माइटोसिस गलती होती किस वजह से, तो मैंने बताया कि जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर उन जीन्स में कोई गलती हो जाए, उन जीन में कोई खराबी पैदा हो जाए, म्यूटेटेड, म्यूटेशन का मतलब होता है कि उनमें कोई चेंज आ जाए, ठीक है, उनके जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा या उसमें कोई क्या आ जाए, तब्दीली आ जाए। इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, ठीक है। अगर जीन्स हैं वो जो माइटोसिस को रेगुलेट करते हैं, कॉल करने वाले जीन्स हैं, उनमें तब्दीली यानी म्यूटेशन हो जाए तो सेल तकसीम होना जारी रखते हैं, ठीक है। तो इस जो है ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन मैसेज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। तो इस जो है बेकाबू सेल की तकसीम की वजह से क्या होता है कि सेल के ढेर बन जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे ढेर को दीज दीज masses आर कॉल्ड ट्यूमर्स। तो इन ढेर्स को हम इन इन जो हैं ये ढेर बने हैं सेल्स के, जो खराब सेल के ढेर बने हैं, इन ढेरों को हम क्या कहते हैं, रसूलियां यानी कि ट्यूमर कहते हैं। तो ये ट्यूमर की डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में इसका पूछा जाता है कि ट्यूमर क्या है, ठीक है। तो ट्यूमर क्या है कि अगर माइटोसिस को कंट्रोल करने वाले जीन्स में कोई तब्दीली आ जाए, उनमें कोई गलती से उनमें कोई उसका कोई सीक्वेंस चेंज हो जाए, इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड, तो यहाँ से आपने ट्यूमर की तारीफ लिखनी है। इफ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेटेड, अगर ये जीन चेंज हो जाए तो जो सेल है उसने तो डिवाइड होता रहना, तकसीम होता रहना, और इसकी वजह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से, इस बेकायदगी से जो होती है, बेकाबू जो सेल की तकसीम है, इसकी वजह से मासेस ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। तो जो सेल की है वो क्या बन जाती हैं, सेल के ढेर बन जाते हैं, ठीक है। तो इन ढेर को हम क्या कहते हैं कि दीज मैसेज आर कॉल्ड ट्यूमर्स, ठीक है ना, ये ट्यूमर है। तो आगे ट्यूमर के बारे में दो मजीद जो टर्म्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। इफ द ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, अगर ये जो ट्यूमर बना है जीन में तब्दीली की वजह से, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहे, ठीक है ना, ये अपनी जगह पर ही रहे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ट्यूमर बना है तो यहाँ ही रहे, तो इसको हम कहेंगे B9,
B9 ट्यूमर, क्या कहेंगे? B9 ट्यूमर। तो अगर ट्यूमर अपनी जगह पर रहें, जो कि बेकाबू तकसीम की वजह से बने हैं, जीन में म्यूटेशन की वजह से बने हैं ट्यूमर, अगर अपनी जगह पर रहें तो इन्हें B9 ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। लेकिन इफ दे माइग्रेट एंड इन्वेड अदर टिश्यूज, ठीक है, इफ दे माइग्रेट यानी कि अगर ये यहाँ से सफर करें, हिजरत करें, एंड इन्वेड और दूसरी जगह पर जाएं और वहां पे दाखिल हो जाएं, ठीक है, घुस जाएं अदर टिश्यूज, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। अगर ये अ, अपनी जगह पर रहें तो इन्हें B9 कहेंगे, अगर जाकर दूसरे टिश्यूज पर हमला कर दें, इन्वेड यानी कि दूसरे टिश्यूज पर हमला कर दें, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे, यानी कि कैंसर कहते हैं। तो ये क्या है? कैंसर की डेफिनेशन है, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की डेफिनेशन है। तो B9 ट्यूमर क्या है कि जहां पे बना है वहीं रहना है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई टिश्यू है आपका, तो ये जाकर अगर ये इसकी डिवीजन होती रहे और ये बेकाबू तकसीम होती रहे और ये जाकर उस टिश्यू पर भी हमला कर दे, तो इसे हम अब B9 नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे, ठीक है। तो ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर। इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। तो इसको हम मेटास्टेसिस भी बोलते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब है यानी कि B9 ट्यूमर से मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलने वाली बीमारी का फैलना, यानी कि इसको मेटास्टेसिस भी बोलते हैं। तो इस बीमारी के फैलाव की वजह से इसका नाम मेटास्टेसिस रखा गया है। ये है माइटोसिस की गलतियां। कब गलती होती है? एनाफेज के दौरान, जब क्रोमोसोम है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स बाजुकात अलग होने में नाकाम हो सकते हैं, और हो सकता है एक सेल के पास दोनों डाटर जो सेल हैं, एक सेल में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड चले जाएं और दूसरे में कोई भी ना जाए, या हो सकता है कि क्रोमोसोम टूट जाए, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? जो जीन माइटोसिस को रेगुलेट करते हैं उनमें कोई खराबी की वजह से, उनमें म्यूटेशन आ जाए तो उसी वजह से होता है। तो इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? जिसमें सेल के एक बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं, उसको, जो इस बेकाबू तकसीम को हम क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो अगर ये ट्यूमर अपनी जगह पर रहे तो इसको हम B9 ट्यूमर बोलेंगे। अगर ये दूसरे टिश्यूज पे जाके हमला कर दे, वहां पे घुस जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो होगा, इस बीमारी का जो फैलाव होगा, इसको हम मेटास्टेसिस बोलेंगे। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने माइटोसिस की अहमियत पढ़ी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट भी मैंने बताया, MCQ भी बताए, और माइटोसिस की अहमियत के बाद जो है वो हमने पढ़ा है माइटोसिस में गलतियां। तो ये एक और है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये सवाल आया है बोर्ड में, और शॉर्ट इसमें से आते हैं। ये ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर आता है, मेटास्टेसिस का पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। म्यूटेशन क्या, मिसाल के तौर पर ये पूछा जाता है कि ये गलतियाँ क्यों होती हैं और किस फेज़ में होती हैं, तो एना फेज़ में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया। ये हमारा आज का लेक्चर। आगे हमने मियो से शुरू करना है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इनको लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे आपको जो है वो अगली जो वीडियोज़ हैं वो आपको नज़र आती रहती हैं आपके यूट्यूब पे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।